क्या वॉर लाइक सिचुएशन फिर से होने वाली है? ऐसा क्लेम जो है वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। पुंछ की एक अपडेट है, मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट एक्सरसाइज। इसमें क्या होगा क्या नहीं वो आप विस्तार से सुनिए। पुंछ में 20 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक मॉक ड्रिल्स और ब्लैकआउट एक्सरसाइज कंडक्ट की जाएंगी, जिसका मेन पर्पस इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस और पब्लिक सेफ्टी को स्ट्रेंथन करना है। किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन जैसे सिक्योरिटी थ्रेट, नेचुरल डिजास्टर या वॉर टाइम सिनेरियो में रेस्पॉन्स सिस्टम को टेस्ट करना, डिफरेंट एजेंसीज के बीच कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करना, पब्लिक को भी अवेयर और प्रिपेयर करना ताकि आने वाली मुसीबतों का वो लोग सामना कर सके। लेकिन अब सोशल मीडिया पर यह क्लेम किया जा रहा है कि वॉर लाइक सिचुएशन, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। यह एक मॉक ड्रिल है जहां पर आपको नेचुरल डिजास्टर यानी कि अगर बहुत तेज बारिश हुई, फ्लड से कैसे बचना है उसके लिए, अगर वॉर लाइक सिचुएशन बनती भी है तो आप कैसे बचेंगे उसके लिए ये तमाम चीजें जो है की जा रही है। लोकल पुलिस के साथ साथ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट टीम्स, हेल्थ और इमरजेंसी सर्विस जो है वो साथ में काम करेगी। इन सब एजेंसीज ने मिलकर रियल टाइम सिनेरियो जैसे एनवायरनमेंट क्रिएट किया ताकि रेस्पॉन्स एफिशिएंसी चेक हो सके। ब्लैकआउट एक्सरसाइज क्या होती है यह समझने वाली बात है। ब्लैकआउट का मतलब होता है लाइट्स कंप्लीट बंद करना। यह प्रैक्टिस इसलिए होती है ताकि इमरजेंसी या वॉर लाइक सिचुएशन में विजिबिलिटी, कंट्रोल और सेफ्टी मेजर्स टेस्ट किए जा सकें। लोगों को भी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने को बोला है, जैसे जिससे अननेसेसरी लाइट जो है वो कमरों में ऑन रहती है और आपका मीटर जो है वो चढ़ता रहता है। रेसिडेंट को अथॉरिटीज की इंस्ट्रक्शन फॉलो करने को कहा गया, पैनिक क्रिएट ना करना और कोऑपरेट करने की अपील की गई। यह एक्सरसाइज सिर्फ सेफ्टी के लिए थी, कोई रियल थ्रेट नहीं है। यानी कि इस खबर का कंक्लूजन यह है कि पुंछ में ये 5 दिन की एक्सरसाइज एक प्रिकॉशनरी स्टेप है। इससे अथॉरिटीज की रेडीनेस और रेस्पॉन्स सिस्टम को एवेल्युएट किया जाएगा। ऐसी ड्रिल्स फ्यूचर इमरजेंसीज के लिए प्रिपेयर्डनेस को स्ट्रांग बनाती है। लेकिन हम जो खबर कर रहे हैं उसकी पुष्टि तो हम कर रहे हैं, लेकिन जो लोग ये खबर चला रहे हैं कि आने वाले समय में न जाने क्या कुछ होगा, तो आपको मैं बता दूं कि आने वाले समय में ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सारे फॉल्स क्लेम जो हैं वो किए जा रहे हैं कि न जाने क्या कुछ होने वाला है। एक नॉर्मल सी एक मॉक ड्रिल है। अब आप जिस कमरे में मैं ये खबर कर रहा हूं उस कमरे की ही मैं बात करता हूं कि यहां पर लाइट्स जो हैं वो ऑन है, और फालतू में लाइट्स को ऑन रखना यह भी एक ब्लैकआउट एक्सरसाइज में आता है, ताकि आपको यह समझ में आ सके कि जब भी आप अपने घर पे हैं एक्स्ट्रा बिजली जो है वो आप इस्तेमाल ना करें। लेकिन अब इसी बात को समझाने के लिए वॉर लाइक सिचुएशन पर ज्यादा नजरें जो है वो गड़ाई जाती है, क्योंकि अभी ईरान, इजराइल और यूएसए की वॉर चल रही है, कोई बातचीत भी नहीं हो रही। तो इन बातों पर साफ तौर पर समझ में आता है कि कहीं ना कहीं अपने लिए और अपनी टीआरपी के लिए लोगों को पैनिक कर देना यह सही चीज नहीं है। मॉक ड्रिल होने वाली है नो डाउट, लेकिन मॉक ड्रिल का साफ तौर पर मतलब यहां पर यह है कि ये 5 दिन की एक्सरसाइज एक प्रिकॉशनरी स्टेप लिया जाएगा पुंछ में। अथॉरिटीज की रेडीनेस और रेस्पॉन्स सिस्टम कैसा है, क्या तैयार होना चाहिए, किस तरीके से तैयार होना चाहिए, वो तमाम चीजें देखी जाएंगी। और ऐसी ड्रिल्स फ्यूचर इमरजेंसीज में, अब इमरजेंसीज की मैं बात करता हूं तो चलिए हम बात करते हैं चसोती इंसिडेंट की, जहां पर बादल फटने के कारण एक पूरी बस्ती और घर उजड़ गए। हम दूसरी बात करते हैं रामबन की, जहां पर 14 से 17 जगह पर बादल फटने की वजह से लैंडस्लाइड हुआ। वो लोग तैयार नहीं थे, उन लोगों को ये समझ नहीं थी कि इस सिचुएशन में क्या किया जाए। तो ये सिचुएशन अगर दोबारा फ्यूचर में कभी आती है तो साफ कहना अथॉरिटीज का ये है कि हमारे जम्मू कश्मीर के लोग इसका सामना खुद करने चाहिए, चाहे वो इलाका चिनाब वैली का हो, कश्मीर घाटी का हो, जम्मू का हो या पीर पंचाल, खित्ता पीर पंचाल हो। जो मॉक ड्रिल की जा रही है, एक्सरसाइज की जा रही है, उसकी जानिब भी यह है कि पुंछ और एलओसी के बीच के दरमियान जो है फासला वो कम है। बाई चांस, क्योंकि आपको मालूम है पाकिस्तान कभी बाज नहीं आता है अपनी हरकतों से, वो कोई ना कोई हरकत ऐसी कर लेगा जहां पर आपको मजबूरन बहुत सारे कदम जो है वो उठाने पड़ेंगे। तो उनमें से एक कदम यह भी है कि अगर फिर से कुछ ऐसा होता है, आप इस सिचुएशन में
क्या करेंगे और आप इस सिचुएशन में कैसे बच सकते हैं, वो तमाम चीजें आप तक पहुंचाएगी जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन, साथ ही साथ फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की, डिजास्टर मैनेजमेंट की और मेडिकल डिपार्टमेंट की। तो आप भी जरूर देखिएगा कि किस तरीके से आने वाली मुश्किलात का इंसान खुद सामना कर सकता है। देखते रहिए चैनल 1।